यही गिरी चरण दे हनुमंता, चले उसोगा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति कर माना, यही बात चले हनुमाना। जिस पर्वत पर पैर रखकर हनुमान जी उछले, वह पर्वत तुरंत ही रसातल यानी पाताल में धंस गया। और जैसे रघुनाथ जी का बाण चलता है, उसी प्रकार से हनुमान जी चले। और पर्वत के पाताल धंसने का कारण मैंने कल आपको विज्ञान की दृष्टि से भी समझाने की कोशिश की थी, यानी पड़ने वाले विपरीत बल, इंपैक्ट फोर्स। जब हनुमान जी स्थिति ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में उन्होंने कन्वर्ट किया, तो जो पड़ने वाला विपरीत इंपैक्ट फोर्स था, उस फोर्स की वजह से वो पर्वत जो था, ये भी पर्वत के समान ही थे हनुमान जी उस समय। कैसे? राम काज लगी तब अवतारा, सुनतई भयो पर्वताकारा। जामवंत जी ने इनसे कहा था ना कि आपका अवतार राम काज के लिए हुआ है, तो तुरंत इन्होंने विशाल रूप अपना पर्वत के समान रख लिया था। तो दो पर्वत हो गए ना इकट्ठे और टकराए आपस में। और परमाणु बमों में यही तो होता है। लोग कहते हैं ये सब वो जो है, ये ऐसा कैसे हो सकता है, कुछ लोग कहते हैं। तो परमाणु बमों में क्या होता है, भाई लोग ही तो इकट्ठे किए जाते हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, इनको संलेपित किया जाता है। और फिर जब ये इनकी जब विघटन की क्रिया होती है, तभी आपस में टकराते हैं। और फिर इतने किलो कैलोरी ऊर्जा जनरेट होती है कि उसके सामने पड़ने वाली चीज, हर चीज तबाह हो जाती है। राम काज लगी तब अवतारा, सुनतई भयो पर्वताकारा। तो पर्वत के समान के थे, तो लंबी दूरी, लंबी जंप लगानी थी, है? जैसे आप नाव से जंप लगाते तो नाव विस्थापित हो जाती ना, डिसबैलेंस हो जाती है, बस ठीक उसी प्रकार से। जलनिधि रघुपति दूत विचारी, तय मैनाक होई श्रमहारी। और बीच में समुद्र ने मैनाक पर्वत से कहा कि श्री हनुमान जी श्री रघुनाथ जी के दूत हैं, तुम इनकी थकावट दूर करने वाले बनो, यानी इन्हें विश्राम दो। हनुमान ते परसा कर पुनि पुनि कीन प्रणाम, हनुमान ते परसा कर पुनि कीन प्रणाम। राम काज कीने बिनु मोई कहाँ विश्राम, राम काज कीने बिनु मोई कहाँ विश्राम। हनुमान जी ने उस मैनाक पर्वत को स्पर्श किया, लेकिन उससे हाथ जोड़कर कहा कि भाई प्रभु श्री राम के कार्य किए बिना मुझे विश्राम कहाँ है। अब यहाँ से राधे श्याम रामायण का संवाद जो है, यहाँ से प्रसंग इसमें है। गति देख पवन सुत की भय से, देवता लोग घबराते हैं, देवता लोग घबराते हैं। बल बुद्धि परीक्षा लेने को सुरसा को शीघ्र पटाते हैं। अब बताओ इन्हें क्या थी बीच में रंगा डालने की, देवताओं की जरूरत क्या थी? लेकिन ऐसा होता है किसी महान काम में, किसी बड़े काम में, जितने बुरे लोग उस काम को बिगाड़ने में लगे होते हैं, उससे ज्यादा कहीं अच्छे लोग भी जो है कोशिश करते हैं उस काम को बीच में अपनी पॉपुलैरिटी बन जाए, अपनी उनकी प्रसिद्धि बन जाए, बीच में हमारा नाम भी हो जाए, हम आकर्षक बने, लोगों के आकर्षण के केंद्र हो। इसलिए तो इन्होंने सुरसा यानी एक रेडर सिस्टम, यूं समझे आप, स्थिति और परिस्थिति को भापने वाला यंत्र, सीधा सीधा किसी उड़ने वाली चीज की। गति देख पवन सुत की भय से, देवता लोग घबराते हैं। बल बुद्धि परीक्षा लेने को सुरसा को शीघ्र पटाते हैं। सन्मुख बलधारी के आकर सुरसाहस कर ललकारी है, सुरसाहस कर ललकारी है। क्या भेद
भेंट देवताओं ने ये मुझको भेजी सुखकारी है। रे बानर हो जा सावधान, मैं तेरा भक्षण करती हूँ, मैं तेरा भक्षण करती हूँ। युग युग की क्षुधा वेदना को अपने मैं तुझसे भरती हूँ, युग युग की क्षुधा वेदना को अपने मैं तुझसे भरती हूँ। सुरसा के सुनकर वचन बोले पवन कुमार, व्यर्था विलंब न कीजिए मान होए अबार, व्यर्था विलंब न कीजिए माता होए अबार। सुध लेकर जनक दुलारी की रघुबर को मुझे बतानी है, फिर भले मुझे खा लेना तुम, कुछ मुझे ना कानी है। बोली सुरसा बानर मुझको तू क्यों कर सीख सिखाता है, तू क्यों कर सीख सिखाता है। जो गया हाथ से निकल कभी फिर कहाँ लौट कर आता है, जो गया हाथ से निकल कभी फिर कहाँ लौट कर आता है। सुरसा ने कपि को किया सब प्रकार लाचार, सब प्रकार लाचार। रूप बड़ा करके लगे कहने पवन कुमार, रूप बड़ा करके लगे कहने पवन कुमार। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय श्री राम।